142 सीटों पर चुनाव। लेकिन असली लड़ाई वोट की नहीं, माहौल की है। एक तरफ बम बरामद हो रहे हैं, दूसरी तरफ मंचों से खुली चेतावनियां दी जा रही है और बीच में खड़ा है मतदाता। क्या इस बार बंगाल में चुनाव सच में फ्री और फेयर होगा, या फिर ये सिर्फ एक और हाई वोल्टेज पॉलिटिकल शो बनकर रह जाएगा? नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस का खास कार्यक्रम सच की परतें। सबसे पहले बात करते हैं 142 सीटों के असली गणित की। दूसरे चरण की 142 सीटें, ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये पूरा चुनाव तय कर सकती है। विश्लेषण कहता है कि इन 142 सीटों में से करीब 35 से 37 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जबकि 100 से अधिक सीटें हिंदू बहुल हैं। यहीं से शुरू होती है रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर फोकस किया है जहां पिछली बार हार का अंतर कम था। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में है। मतलब साफ है, ये चुनाव अब माइक्रो मैनेजमेंट का खेल बन चुका है। रोशनी डालते हैं इस चुनाव में हो रही बयानबाजी पर। चुनाव में भाषण हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो थोड़ा अलग है। अभिषेक बैनर्जी के कुछ बयान खास चर्चा में हैं, जहां 4 तारीख के बाद हिसाब होगा जैसे शब्द सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक संदेश बनकर सामने आए। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ चुनावी गर्मी है, या फिर ये मतदाताओं की को प्रभावित करने की कोशिश? विशेषज्ञ मानते हैं कि जब भाषा डर पैदा करने लगे तो लोकतंत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठना तय है। इस चुनाव में हिंसा और डर के माहौल की बात करें तो बंगाल के चुनाव और हिंसा की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है। 2021 के बाद की घटनाएं, गांवों में डर का माहौल, कई जगहों पर लोगों का अपने घर सुरक्षित करने तक मजबूर होना, ये सब बताता है कि चुनाव यहाँ सिर्फ वोटिंग नहीं, बल्कि सर्वाइवल का सवाल भी बन जाता है। और यही वजह है कि इस बार फियर फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बात उस मुद्दे की जिसने पूरे चुनाव को हिला दिया। जैसा कि हमने अपने कल के कार्यक्रम में बात की थी कि बंगाल के कई इलाकों में बड़ी मात्रा में बम बरामद हुए हैं और ये मामला अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पहुंच गया है। सवाल उठता है, ये बम क्यों थे, किसके लिए थे? क्या ये सिर्फ लोकल क्राइम है, या फिर चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी साजिश? क्योंकि जब चुनाव से पहले इस स्तर की बरामदगी होती है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अब आते हैं उस संस्था पर जिस पर पूरा चुनाव टिका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इस बार उसने कुछ सख्त फैसले लिए हैं। बूथ के 100 मीटर के अंदर लोकल पुलिस नहीं, सीएपीएफ की भारी तैनाती, फ्लैग मार्च, नाकाबंदी, छतों पर सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात, 36 घंटों में 1500 से ज्यादा गिरफ्तारियां। मतलब साफ है, ईसी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब ग्राउंड रियलिटी बदल पाएगा? अब समझते हैं अजय पाल शर्मा वाला विवाद क्या है। इसी बीच एक और मुद्दा सामने आता है। अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। अगर किसी ने भी लोगों को डराने, धमकाने या वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, इलाज यही होगा और सख्त होगा। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो अपनी सख्त छवि और कड़क एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है ताकि वोटिंग निष्पक्ष
और भयमुक्त रह सके। ये अजय कुमार शर्मा द्वारा दी गई सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि सीधा संदेश था कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। लेकिन इसके बाद शुरू हो जाता है राजनीतिक विवाद। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसे पक्षपात बताती है, कहती है कि इस तरह की भाषा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक सख्त और जरूरी प्रशासनिक एक्शन मानते हैं, क्योंकि सवाल वही है, क्या चुनाव डर के माहौल में होगा या कानून के नियंत्रण में? अब आते हैं असली मुकाबले पर। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का फोकस करीबी हार वाली सीटें, महिला वोटर्स, शहरी इलाकों में पकड़, और टीएमसी का फोकस अपना कोर वोट बैंक, ग्राउंड नेटवर्क, लोकल डोमिनेंस। लेकिन इस बार फर्क ये है, मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं, नैरेटिव का है। और यही नैरेटिव तय करेगा कि जनता किसके साथ जाएगी। तो अब पूरी तस्वीर क्या कहती है? 142 सीटों पर हाई स्टेक्स बैटल, बम, बयान और डर का माहौल, ईसी का अनप्रेसिडेंटेड एक्शन और जनता का बढ़ता पार्टिसिपेशन। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बंगाल बदलने वाला है? क्या फिर परिणाम वही रहेंगे, बस कहानी नई होगी? बंगाल का चुनाव हमेशा सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, ये एक देश की राजनीति की दिशा तय करता है। अब देखना यह है, इस बार फैसला डर करेगा या लोकतंत्र? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।